हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? ए. लोकसभा के पास, बी. प्रधानमंत्री के पास, सी. निर्वाचन आयोग के पास, डी. उच्चतम न्यायालय के पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी. उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? ए. विलियम बटरवर्थ वेले, बी. सर हेनरी हॉर्डिंग, बी. सर हेनरी हॉर्डिंग, सी. एडवर्ड लॉ, डी. लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी. लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती अधिनियम, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए. चोलों के द्वारा, बी. पांड्या के द्वारा, सी. चेर के द्वारा, डी. पल्लव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी. पल्लव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है किसका? ए. रासायनिक परिवर्तन का, बी. भौतिक परिवर्तन का, सी. ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, डी. ऊष्माशोषी परिवर्तन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. रासायनिक परिवर्तन का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 5, पॉन्जी स्कीम किस घोटाले को दर्शाता है? ए. कोयला आवंटन, बी. खाद्यान्न, सी. चारा, डी. निवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी. निवेश। पॉन्जी स्कीम किस घोटाले को दर्शाती है? निवेश को। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? ए. वेमनाड, बी. वुलर, सी. सांभर, डी. चिलिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी. वुलर झील। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी झील है? इनमें से वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के चुनाव में सदन के नेता का अर्थ क्या है? ए. प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, बी. विपक्षी के नेता, सी. भारत के राष्ट्रपति, डी. सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए. प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ए. अथर्ववेद में, बी. सामवेद में, सी. यजुर्वेद में, डी. ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. अथर्ववेद। बीमारियों के उपचार दिया गया है किस वेद में? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ए. मुगल, बी. तुगलक, सी. लोधी, डी. खिलजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, WWF का पूरा नाम क्या है? ए. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, सी. वेब वर्ल्ड फेडरेशन, डी. वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 11, परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? ए. शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 255 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 295 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए. शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम। परम शून्यता किसका को दर्शाता है? शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम को। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए. M.N. कौल, बी. सरदार हुकुम सिंह, सी. M.E. अयंगर, डी. G.V. मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
डी जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 13, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? ए गर्दन के निचले हिस्से में, बी श्वास नली से जुड़ी, सी मस्तिष्क में उपस्थित, डी उदर के नीचे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी मस्तिष्क में उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? ए हिमाचल प्रदेश की सीमा, बी पश्चिम बंगाल की सीमा, सी हरियाणा की सीमा, डी पंजाब की सीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हरियाणा की सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1915 में, बी 1917 में, सी 1921 में, डी 1919 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 1919। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो की स्थापना कब की गई थी? ए 1971 में, बी 1962 में, सी 1969 में, डी 1975 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1969 में। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में, डी तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? ए हांगुल, बी चीतल, सी संगाई, डी बारहसिंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हांगुल। क्वेश्चन नंबर 20, हबल का नियम किससे संबंधित है? हबल का नियम किससे संबंधित है? ए खगोलिकी से, बी ऊष्मा से, सी हवा के दबाव से, डी ध्वनि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए खगोलिकी से। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? ए पाली में, बी उर्दू में, सी हिंदी में, डी संस्कृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी संस्कृत में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस किले को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे? ए जिंजी किला, बी आगरे का किला, सी गोलकोंडा किला, डी आमेर का किला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी गोलकोंडा का किला। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है? ए शंकर दयाल शर्मा, बी के आर नारायण, सी प्रणब मुखर्जी, डी नीलम संजीवा रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी प्रणब मुखर्जी। भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसने अपनी सेवा दी है? प्रणब मुखर्जी जी ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन न्यूनतम कंप्यूटर स्टोरेज साइज है? ए 1 मेगाबाइट, बी 1 गीगाबाइट, सी 1 टेराबाइट, डी 1 पेंटाबाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 25, मणिकर्णिका निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? ए मैडम कामा का, बी कित्तूर चेन्नम्मा का, सी रानी लक्ष्मीबाई का, डी सरोजनी नायडू का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।